मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने रिवीजन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, इसमें जो भी टॉपिक है इसको मैं ट्रिक बना करके ट्रिक से याद किया हूँ, तो ट्रिक से ही बताऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मिश्र धातु। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी कि किसी भी धातु को किसी भी अधातु या धातु के साथ मिला दीजिएगा तो वो मिश्र धातु बन जाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुण के से भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोहा को मिलाइएगा निकेल के साथ तो वो लोहा के जैसा बर्ताव करेगा, यानी कि उसका जो बर्ताव होगा वो भिन्न होगा, उसके मूल तत्वों से भिन्न होगा, ठीक है। जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी है उससे भिन्न होगा। चलिए अब ट्रिक से इस सबको, जितना भी मिश्र धातु है सबको ट्रिक से याद कर लेते हैं। और जो भी दो इम्पोर्टेंट और था उसको भी मैंने लिख लिया है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जो लुसेंट में नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है पीतल, तो पीतल पिताजी, पीतल को पिताजी बोलिए, पीतल पिताजी, पीतल पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, Cu जो 70% है, और जी से हो जाएगा जिंक, Zn जो 30% है। और इसका उपयोग, पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, आपके घर में भी बर्तन होगा पीतल का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कांसा। कांसा, तो कांसा को याद करेंगे क से कांटी। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना क से कबूतर, तो एक बार याद कर लीजिए क से कांटी, अपनी अपने याद हो जाएगा, ठीक है। क से काटी, तो का से हो जाएगा कॉपर, टी से हो जाएगा टीन। का से हो जाएगा कॉपर और टी से टीन। कॉपर होता है 90% और टीन होता है 10%। टीन का संकेत होता है Sn, ठीक है। और इसका उपयोग सिक्का, घंटी व बर्तन बनाने में किया जाता है। सिक्का, बर्तन व घंटी बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, तो इसका ट्रिक है, जर्मन से सिल्वर कौन ला सकता है बताइए। जर्मन से सिल्वर कौन ला सकता है, तो नेताजी ला सकते हैं। तो ने से हो जाएगा निकेल, ठीक है, जो होता है 20%। ता से हो जाएगा तांबा, कॉपर, Cu जो होता है 60%। और जी से हो जाएगा जिंक, Zn जो होता है 20%। और इसका उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके बाद है रोल्ड गोल्ड। देखिए रोल्ड गोल्ड नामे से लग रहा है कि कॉपी किया हुआ है, किसका, सोना का कॉपी किया हुआ है रोल्ड गोल्ड। तो देखिए कॉपी ए नियम हम लिखे थे, यहाँ पर क लिखा हो, कोई बात नहीं, कॉपी का नियम। रोल्ड गोल्ड है जो कॉपी का नियम है, रोल्ड गोल्ड कॉपी का नियम है। तो कॉपी से हो जाएगा कॉपर, नियम एल्युमिनियम, ठीक है। ऐसे मैं अभी इसको बदल दिया हूँ, का से हटा करके कॉपी ए नियम। तो ए नियम से हो जाएगा, ए नियम मतलब कि एक नियम। तो कॉपी ए नियम, एक नियम को कॉपी किया है ना रोल्ड गोल्ड, तो कॉपी से हो जाएगा कॉपर, ए नियम से हो जाएगा एल्युमिनियम। उसके बाद है और इसमें होता है 90% कॉपर, एल्युमिनियम होता है 10%। और इसे सस्ते आभूषण बनाया जाता है। देखिए कॉपी किया कि नहीं किया, कॉपी किया ना। चलिए आगे देखते हैं गन मेटल। गन, तो इसका ट्रिक है, गन को जैकेट में, देखिए गन को अधिकतर गुंडे लोग जो है जैकेट में छुपा करके रखते हैं, ठीक है। तो उसी से याद करना है, गन मेटल जैकेट। जैसे हो जाएगा जिंक, जिंक होता है 2%। टी से हो जाएगा टीन जो होता है 8%। जैसे हो जाएगा सॉरी के से हो जाएगा कॉपर जो होता है इसमें 90%। और इसका उपयोग किया जाता है तोप बनाने में, ठीक है, गियर बनाने में, बेयरिंग बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल याद कीजिएगा, इसका तो ट्रिक मतलब मिलता जुलता नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, डेल्टा जतालो, डेल्टा जतालो, डेल्टा जटालो। जैसे हो जाएगा जस्ता, जिंक जो होता है 38%। ता से हो जाएगा तांबा जो होता है 60%। और लो से हो जाएगा लोहा, Fe जो होता है 2%। और इसका उपयोग जहाज के पंखे बनाने में किया जाता है, हवाई जहाज के पंखा बनाने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मुंज मेटल। तो मुंज को पढ़िए कुंज, कुंज, मुंज, कुंज, मुंज, कुंज याद हो जाएगा। कुछ से हो जाएगा Cu, Zn, ठीक है। Cu होता है मतलब कॉपर होता है 60%। और Zn होता है, इसमें जिंक होता है 40%। और इसका उपयोग किया जाता है सिक्का बनाने में, ठीक है। कुंज मेटल का उपयोग किया जाता है, मुंज मेटल का उपयोग किया जाता है सिक्का बनाने में। इसके बाद है डच मेटल। डच मेटल, डच, डाज, डच
ताज, डच मतलब एक देश है उसका ताज, ठीक है, डच एक देश है तो देश से याद रखिएगा ताज। तो ताज से तांबा जो होता है 80% और जिंक होता है इसमें 20%। सस्ता आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है डच मेटल, ठीक है। चलिए आगे है मोनेल मेटल। तो मोनेल मेटल को याद ऐसे करेंगे, मोने कोने 10 बोलिएगा अपने आप याद हो जाएगा। को से हो जाएगा Cu कॉपर, ने से हो जाएगा निकेल। और इसमें कॉपर होता है 70%, निकेल होता है 30% और इसका उपयोग छार रखने वाले बर्तन में किया जाता है। मतलब जिसमें छार रखा जाए वो बर्तन, वैसा बर्तन बनाया जाता है इससे। किससे? तो मोनेल मेटल से। चलिए आगे है टंका को याद करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ हो गया था, टाका पड़ता है ना, टाका मतलब कट गया ज़्यादा, तो टाका पड़ा तो लेटा, मतलब टाका पड़ जाता है तो लेटा नहीं रहता आदमी, तो उसी को याद किया है। ले से हो जाएगा लेड, ता से हो जाएगा तीन, और इसमें टीन होता है 67% और लेड होता है 33%। टाका में लेड होता है 33% और टीन होता है 67%। और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने में और टाका लगाने में किया जाता है। जोड़ों में टाका लगाने में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जोड़ों में टाका लगाने में किया जाता है। और फ्यूज तार के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है। रोज मेटल लेबिसन, ठीक है। रोज मेटल का ट्रिक बनाया है मैंने, लेबिसन, ठीक है। रोज लेबिसन मतलब कि सन का रोज लेना है, ठीक है, रोशनी रोज लेना है, लेबिसन। तो ले से हो जाएगा लेड जो होता है 28%, 20 लेबी, ठीक है, 20 हो जाएगा बिस्मथ जो होता है 50%। उसके बाद SN सन से हो जाएगा SN कितना 22%। और इसका उपयोग किया जाता है स्वचालित फ्यूज बनाने में, स्वचालित अपने आप से, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम, ये तो मिलता जुलता है खुद ही। तो मैग से हो जाएगा मैग्नीशियम। एलुमिनियम इसमें ज़्यादा होता है 95% और मैग्नीशियम होता है 5%, ठीक है। इसका उपयोग मतलब कि किया जाता है हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में उपयोग किया जाता है मैग्नीशियम का। उसके बाद है ड्यूरोलीमीन, कल मैगी, ठीक है। कल मैगी खाने के लिए रेल हो गया, यू रेलू मतलब तुम रेल हो गए किसके लिए? कल मैगी खाने के लिए। तो कल सी यू कल, क से हो जाएगा CU। कॉपर होता है इसमें 4% है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है। कल अल आया तो एल्युमिनियम जो होता है इसका 95% सबसे ज़्यादा होता है। मैगी से दो याद रखना है, मैग्नीज और मैग्नीशियम, और 5% होता है, इसको भी याद रखिएगा। और ड्यूरेलीमीन जो है बर्तन बनाने में, रसोई का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है टाइप मेटल। तो मान लीजिए आप कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप टाइप कर रहे हैं तो हम कहेंगे टाइप कीजिए। क्या टाइप कीजिए? तो पार्वती संग संकट टाइप कीजिए, पार्वती संग संकट टाइप कीजिए। तो हो जाएगा पार्वती संग संकर। और इसमें जो है लीड होता है 82%, ठीक है, लेड होता है 82%। इसके बाद है पित्तल। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। पित्तल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में, मतलब कि उपस्थिति में निरंतर रहने से, लगातार रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, मतलब कि रंग उड़ जाता है पित्तल का, ठीक है। इसके बाद है टांका का गलनांक लेड एवं तीन से कम होता है, जिससे ये बना होता है लेड और तीन से, तो उससे भी कम होता है। और यहाँ पर हम पढ़े थे ना कि इसका गुण जो है उससे भिन्न होता है, तो वही गुण प्रदर्शित करने लगा। चलिए आगे देखते हैं स्टेनलेस स्टील जो है उसको कॉलोनी, मतलब कि स्टील का बर्तन हर कॉलोनी में मिल जाएगा, तो इसी से नियम है कि स्टेनलेस स्टील हर कॉलोनी में मिल जाएगा। तक क से हो जाएगा क्रोमियम, लो से हो जाएगा लोहा, निकेल। उसके बाद है स्टील क्या है, काला पड़ जाता है ना। तो सी से हो जाएगा, क से हो जाएगा सी मतलब कि कार्बन, का से कार्बन, और ल से हो जाएगा लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इस्पात। लोहा एवं 0.1 से 1.5
5% कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है। इस्पात के अन्य मिश्र धातु निम्न है और इस्पात को ही स्टील कहा जा सकता है। स्टेनलेस स्टील, इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। ठीक है, इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है, मतलब कि इस पर जंग और संक्षारण इसका क्षय नहीं होता है, मतलब खत्म नहीं होता है जल्दी, इस पर जंग नहीं लगता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है ताकि बर्तन में जंग ना लगे। ठीक है। टंगस्टन, टंगस्टन इस्पात, इसमें टंगस्टन जरूर होगा, टंगस्टन लिखा हुआ है तो 15 से 20% टंगस्टन होता है और 5% क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है। इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है, मतलब उच्च ताप पर भी कठोर रहता है, मजबूत कठोरता रहता है, कठोर रहता है, मजबूत रहता है। इसका उपयोग वेधन यंत्रों एवं उच्च वेग खाराद मशीनों के कर्तन यंत्रों के बनाने में, यंत्रों मतलब मशीनों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सिलिकॉन इस्पात, इसमें सिलिकॉन जरूर होगा। 35% सिलिकॉन परंतु अत्यंत कम कार्बन, कार्बन बहुत कम होता है युक्त सिलिकॉन इस्पात को ट्रांसफार्मर जो रहता है गांव में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, बिजली का जो ट्रांसफार्मर रहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 15% सिलिकॉन युक्त सिलिकॉन इस्पात अत्यधिक कठोर एवं अम्लरोधी होती है, मतलब कि अम्लरोधी, अम्ल के विरोधी होता है। ठीक है, अत्यंत कठोर होता है सिलिकॉन इस्पात। इसका उपयोग अम्लवाही पाइपों जिसमें से अम्ल का प्रवाह होता है उसमें पंपों को बनाने के लिए किया जाता है, अम्लवाही पाइपों और पंपों बनाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट इस्पात, इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है, इसमें कोबाल्ट जरूर होगा, देखिए है ना, 35% कोबाल्ट होता है जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकीय का गुण आ जाता है। इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट इस्पात का उपयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। आगे मैग्नीज इस्पात, 7 से 20% इसमें मैग्नीज युक्त इस्पात अत्यंत कठोर, दृढ़ एवं टूट फूट रोधी होता है। इसका उपयोग हेलमेट, सेल संदलन यंत्रावली तथा चोर अभेद तिजोरी बनाने में किया जाता है, यानी कि तिजोरी बनाने में इसको चोर तोड़ नहीं सकता। ठीक है, बहुत मजबूत होता है, अत्यंत कठोर होता है और टूट फूट रोधी मतलब कि, और हेलमेट जो है ना, हेलमेट भी इससे मजबूत बनता है, इसका हेलमेट बहुत अच्छा होता है मैग्नीज इस्पात, और तिजोरी भी इसका मजबूत होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है मैग्नीज इस्पात का। निकेल इस्पात, इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंश विद्यमान होते हैं। यदि निकेल 36% है तो वो वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र, उपकरण यानी कि यंत्र, कोई मशीन बनाने में वैज्ञानिक, ठीक है, बनाए जाते हैं, तथा अगर इसमें 46% निकेल उपस्थित होता है तो इसका उपयोग लैंप बल्ब तथा रेडियो बल्बों को बनाने में किया जाता है। जिरकोनियम धातु का प्रयोग अभेद या गौली सह मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। जिरकोनियम धातु का प्रयोग अभेद या गोली सह मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। एनीलिंग, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर इसकी कठोरता घट जाती है। देखिए, इस्पात को अगर गर्म किया जाए और उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसका जो कठोरता है, मजबूती है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। अमलगम, पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अब इसको नीचा दिया हुआ है, इसको याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। चलिए बताते हैं। निम्न धातुएं अमलगम नहीं बनाते: लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन। तो इसको याद रखना है, लोप को नहीं टांगो, मतलब कि जो अमल को ऐसे याद कीजिए, अमर को अमर बना दीजिए, तो लोप, जिसका लोप हो जाएगा अमर थोड़ी ना रहेगा। तो लोप को नहीं टांगिए, मतलब कि लोप को नहीं टांगिए, अमर नहीं है, लोप को नहीं टांगिए, लोप को नहीं टांगिए, लोप को नहीं टांगिए, अमर नहीं है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।